Hello students, we are reading chapter 6, Combustion and Flame. So let's start from the history of the matchstick. Okay, see, the history of the matchstick is very old. More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. The modern safety match was developed only about 200 years ago. A mixture of antimony, trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood. When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. This started the combustion of the match. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the worker involved in the manufacturing of matches and for the users. These days, the head of the safety match contains only antimony, trisulfide and potassium chlorate. The rubbing surface has powdered glass and a little red phosphorus, which is much less dangerous. When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus. This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion. Okay. तो यहाँ देखें हिस्ट्री बताई जा रही है कि मैच स्टिक की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, लगभग 5000 साल पहले की। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता था, पाइन वुड है ना, पाइन वुड के जो पीसेस होते थे उनको सल्फर में डिप किया जाता था और उसके बाद उसका यूज किया जाता था मैचेस में। ठीक है, ये एंशियंट इजिप्ट प्राचीन मिस्र की बात है। इजिप्ट तो आप लोगों ने सुना होगा, तो वहां पर इसका यूज होता था। और अगर मॉडर्न सेफ्टी मैच जो देखा जाए तो उसका जो डेवलप हुआ है वो कब डेवलप हुआ है, ओनली 200 ईयर्स एगो। जो अभी जो मैच स्टिक्स चल रही हैं है ना, तो वो 200 ईयर्स एगो उनका क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ओके, तो इसमें किस किस चीज का मिक्सचर होता है देखें आप, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फास्फोरस। उसके साथ कुछ ग्लू भी होता है और कुछ स्टार्च होता है। ठीक है, तो ये जो माचिस होती है ना, मैच स्टिक होती है, उसके हेड जो होता है ब्लैक ब्लैक जो दिखता है उस पर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और उसके साथ एक सूटेबल वुड लगा दिया जाता है। तो वुड तो आप जानते होंगे, माचिस की तीली, और उसमें ऊपर जो ब्लैक ब्लैक दिखता है वो इन सब सारी चीजों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो जब मैच स्टिक के उस हेड पार्ट को रब किया जाता है, घिसा जाता है, ठीक है, तो फास्फोरस जो है वो क्या होता है, जलता है और हीट प्रोड्यूस करता है ना। तो फास्फोरस जो था वो ज्यादा डेंजरस प्रूफ हुआ है ना, वर्कर्स के लिए भी, और जहां पर मैन्युफैक्चर होता था इनका, मैच स्टिक्स जहां पर बनाई जाती थी, मैचेस जो बनाया जाता था। स्टिक का मीन्स होता है उसमें जो लकड़ी लगी होती है, और मैच का मतलब होता है जो ऊपर वो जो ब्लैक ब्लैक लगा होता है ना, वो कहलाता है। ठीक है, मैच है ना। तो जब मैच का मैन्युफैक्चर हो रहा था तो जो फास्फोरस था वो बहुत डेंजरस प्रूफ हुआ, किन के लिए, वर्कर्स के लिए भी और यूजर्स के लिए भी। तो इस समय क्या किया जा रहा है कि जो मैच होता है ना, मैच में क्या क्या चीजें कंटेन की जा रही हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, और उससे बनाया जा रहा है। और जो रबिंग होता है, जो मैच स्टिक में बाहर की तरफ, जैसे जहां हम माचिस की तीली जलाते हैं जिससे, तो वो जो रबिंग सरफेस होता है उसको क्या कर दिया गया है, पाउडर ग्लास और लिटिल रेड फास्फोरस उसमें लगा दिया गया है। ठीक है, जो कि बहुत कम डेंजरस होता है ना। तो जब मैच को रब किया जाता है, मैच स्टिक को जब रब किया जाता है तो वो जो रेड फास्फोरस है वो व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और तुरंत वो रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ। मैंने बताया अभी जो मैच स्टिक्स बन रही हैं उसमें मैच में पोटेशियम क्लोरेट और ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का यूज हो रहा है। ठीक है, तो जब उसको रब किया जाता है ना, तो
रेड फास्फोरस जो है वो व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और तुरंत वो पोटेशियम क्लोरेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है ना, और रिएक्ट करने के बाद वो इनफ हीट भी देता है, ठीक है, और हीट के साथ साथ फिर जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है ना, उसकी वजह से कंबस्टन स्टार्ट हो जाता है। कंबस्टन मीन्स दहकना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हमने देखा कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है वो फायर जो है आसानी से क्या नहीं करता, कैच नहीं करता है। एक तो एयर चाहिए होता है उसको, और दूसरा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या आपने कभी देखा कुकिंग ऑयल को फायर कैच करते हुए? हाँ, देखा है, फ्राइंग पैन पे, कभी कभी ढाबे या किसी होटल पे, ठीक है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि जो केरोसिन ऑयल है या वुड है वो अपने आप रूम टेम्परेचर पर अपने आप फायर कैच नहीं करते हैं, ठीक है। पर वहीं अगर आप केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना, थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो वो फायर कैच कर सकती है, ठीक है। और वहीं अगर आप लकड़ी को गर्म करेंगे तो वो फायर कैच नहीं करेगी, ठीक है। कुछ थोड़ी देर गर्म करेंगे तो वो फायर कैच नहीं करेगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है केरोसिन ऑयल का वो बहुत कम है लकड़ी की अपेक्षा, वुड की अपेक्षा, ठीक है। वुड को ज्यादा हीट की जरूरत चाहिए होती है फायर कैच करने के लिए, और केरोसिन को कम। ओके, और इसीलिए केरोसिन को केयरफुली रखा जाता है, स्पेशल केयर करके उसको रखा जाता है ताकि वो आसानी से फायर कैच ना कर सके। ओके, तो यहाँ कुछ एक्टिविटी दी हुई है, देख सकते हैं आप। तो ये एक्टिविटी आप लोग करके देखेंगे। ओके,